अब हम डिवाइस स्टार्ट करेंगे फायरवॉल की। फायरवॉल के बारे में किसी को कोई आइडिया? जस्ट मैंने नोट्स अभी नीचे ही रखा है, सामने नहीं है आपके। फायरवॉल के बारे में कोई आइडिया? कुछ भी, एनीथिंग, जिनके पास भी जो भी आइडिया हो शेयर कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि वो रॉन्ग है या राइट है। सर सिक्योरिटी सिस्टम टाइप का कुछ। हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम टाइप का कुछ है, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज है फायरवॉल। और कोई? सर फायरवॉल एक मालवेयर टाइप का कुछ होता है जो जहाँ डेटा आउट स्टोर किया जाए, मे बी। नहीं, अब The इसको, control incoming and outgoing network traffic. हाँ, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। प्रियरंजन। सर कंप्यूटर में कहीं फायरवॉल सिक्योरिटी बस सुने हैं सर। हाँ, फायरवॉल एक सिक्योरिटी। फायरवॉल सिक्योरिटी कंप्यूटर में भी होती है, बिल्कुल। और कोई भी कुछ भी बोलिए सर। ये लड़कियां बिल्कुल शांत हैं। सफाई में थक गई हैं क्या लोग? हाँ सर, दिवाली है ना। हाँ जी, एनर्जी लाओ भाई, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा व्हाट इज फायरवॉल, क्योंकि हम काफी सुनते हैं फायरवॉल के बारे में। हेलो। यस सर। हाँ, कोई आंसर ही नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं। सर बैरियर रहता है ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क। ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में एक बैरियर होता है। ओके। सर फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को सर कंट्रोल करता है। इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। सर सर ज्यादातर ये सिक्योरिटी के रीजन से काम आता है ना हाँ, फायरवॉल। ठीक है। यानी ओवरऑल आंसर ये है कि जो भी आप लोगों ने, 4-5 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कि भाई एक तो सबसे पहली बात कि फायरवॉल सिक्योरिटी रिलेटेड चीज है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट के काम में आती है। दूसरा, ये जो है वो कुछ इनबाउंड और आउटबाउंड डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, ठीक है। आ, एक जन ने मालवेयर बता दिया, तो थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। मालवेयर टाइप का चीज नहीं बोलते हैं इसको कि मालवेयर है, ये कोई वायरस से रिलेट नहीं करते इसको, है ना। देखो, और एक जन ने सर बताया उससे सर सिक्योरिटी कंप्यूटर। शायद देता है ना। हाँ, देता है। अब आपके कंप्यूटर में जो है वो भी फायरवॉल होता है, जिसका काम होता है कि कुछ सेफ्टी देना आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर। आपके और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फायरवॉल का वर्क करता है, वो उसका नाम क्या है, कोई आइडिया? विंडो डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर, ठीक है। विंडोज डिफेंडर है वो, ये नया आपका आया। अभी देखो, ये सारी बातें ऑलमोस्ट सही है, बिल्कुल। फायरवॉल यही होता है, नाम ही है फायरवॉल। वॉल यानी एक दीवार। अब ये दीवार क्या करता है, आते हैं पॉइंट वाइज। नो डाउट ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये नेटवर्क में आपके सिक्योरिटी देता है, इंडिविजुअल होस्ट पे, कंप्यूटर पे सिक्योरिटी देता है। और फायरवॉल सर दोनों तरीके के होते हैं। एप्लीकेशन वाइज भी होता है जो आपके ओएस के साथ इंटीग्रेटेड है, और डिवाइस भी होती है, हाँ, जिसको हम नेटवर्क में कहीं अटैच करते हैं। तो दोनों डिवाइस भी है, एप्लीकेशन भी है। इसका काम क्या है? इसका काम है डेटा पैकेट को फिल्टर करना। अब डेटा पैकेट को फिल्टर करने का मतलब होता है कि उस डेटा को जो है वो आप आईपी बेस्ड फिल्टर कर सकते हैं, मैक बेस्ड फिल्टर कर सकते हैं, साइट के नेम फिल्टर कर सकते हैं। मींस आपका फायरवॉल ये डिसाइड करता है कि आपके नेटवर्क में या आपकी मशीन पे कौन सी डेटा आएगी या नहीं आएगी, या आपके नेटवर्क से बाहर कौन सी डेटा जाएगी या नहीं जाएगी। ये बातें आती हैं, ठीक है।
आपके फायरवॉल में कैपेसिटी होती है कि वो डेटा पैकेट को रूट करे मींस दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट भी करवाए, यानी कि योर फायरवॉल कैन वर्क एज अ राउटर आल्सो। राउटर का काम होता है डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट कराना, है ना? Yes, sir. सॉरी। तो आपका फायरवॉल एज अ राउटर भी वर्क करता है, नो डाउट। जैसे स्विच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके फायरवॉल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है? ओएस बेस्ड डिवाइस होती है। अब इस फायरवॉल डिवाइस को या तो हम नेटवर्क की बाउंड्री पे लगाते हैं। नेटवर्क की बाउंड्री कहने का मतलब होता है मतलब आपके नेटवर्क का वो पार्ट जहां से आपके नेटवर्क के इंटरनल नोड्स जो हैं वो आउटसाइड के नेटवर्क से कम्युनिकेट करे, या आउटसाइड का डेटा जो है आपके नेटवर्क के अंदर एंटर करे। यानी कि इट इज जस्ट लाइक द मेन गेट ऑफ आवर हाउस। उस गेट को खोलते ही हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, गेट के अंदर आते ही हम अंदर की दुनिया में आ गए, ठीक है? बाहर निकले बाहर की दुनिया, अंदर आए अंदर की दुनिया। तो फायरवॉल का इंप्लीमेंटेशन बाउंड्री पे भी होता है और इनसाइड द नेटवर्क भी होता है। इनसाइड द नेटवर्क कहने का मतलब कि अगर आपका जो नेटवर्क है उसमें बहुत ज्यादा मशीन्स लगे हुए हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप चाहो तो फायरवॉल अपने नेटवर्क के अंदर लगा सकते हो, जिसमें आप एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से सेव कर सको या उनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन करा सको, ठीक है? उनके बीच रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन हो, फिल्टर्ड कम्युनिकेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि ASA 5500। ASA मींस होता है ये एक्चुअली सिस्को जो फायरवॉल्स बनाती है, सिस्को कंपनी, वो अपने फायरवॉल को ASA यानी एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस बोलती है। एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। अभी हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा मैं गूगल करता हूँ और देखता हूँ कि उधर सी दिस इज द एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस ASA। ये देखो, ये आपका जो फायरवॉल है बिल्कुल हूबहू ऐसा लगे जैसे स्विच या राउटर टाइप की कोई डिवाइस रखी है। अगर मैं नाम आगे से हटा दूं, ये जो लेवल लगा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ASA समथिंग, तो ये चीजें अगर मैं इरेज कर दूं या इसको कवर कर दूं और स्विच, राउटर और फायरवॉल एक साथ रख दूं, तो स्विच तो आप पहचान भी लेंगे, लेकिन फायरवॉल को डिस्टिंग्विश करके निकालना कि भाई इसमें से फायरवॉल कौन सी है, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, ठीक है? स्विच इसलिए इजली आइडेंटिफाई हो जाता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा RJ45 पोर्ट होते हैं, 24, 48 इस तरीके से पोर्ट्स होते हैं, तो उसे तो हम आपको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो फायरवॉल है, इधर आप देख लो कि ये फायरवॉल में क्या दिख रहा है, ये लैन पोर्ट्स हैं, सारे RJ45 ही पोर्ट दिख रहे हैं, कुछ USB पोर्ट दिख रहे हैं। ये आपका पावर है, ये ऑन ऑफ स्विच है समथिंग। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही हमने राउटर में भी देखा था। यस सर। एक फायरवॉल के ऊपर एक फायरवॉल के ऊपर हम अपने ही नेटवर्क के मल्टीपल लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लैन सेगमेंट कहने का अपने ही नेटवर्क, अपने ही इंटरनल नेटवर्क के मल्टीपल पार्ट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनके बीच रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब जैसे इस फायरवॉल को, ये जो डिवाइस है, इसको अगर हम नेटवर्क की बाउंड्री पे इंप्लीमेंट करने की बात करें, तो नेटवर्क की बाउंड्री पे इंप्लीमेंट करने का मतलब जस्ट लाइक मान लो ये आपका जो कॉलेज है सिमज कॉलेज, इस सिमज कॉलेज में बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब में इंटरनेट सर्विस चल रही है। अब जब इन सब में इंटरनेट सर्विस चल रही है तो इंटरनेट कहीं ना कहीं तो बाहर से आई, तो हमने इंटरनेट का सर्विस लिया, वो इंटरनेट एक राउटर पे आई, राउटर से हमारे इंटरनल नेटवर्क में एंटर कर रही है। हम चाहे तो इसको बाउंड्री पे ही इंप्लीमेंट कर डालें कि भाई
जहां से इंटरनेट हमारे इंटरनल नेटवर्क में एंटर कर रही है, वहीं पे हम जो है वो आपको फायरवॉल इंप्लीमेंट कर देते हैं। और उस फायरवॉल पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि हमने वहां पे बैन कर दिया यूट्यूब को। ऐसा नहीं करेंगे, बहुत सारे काम है, बट यूट्यूब को बैन कर दिया, उधर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यूट्यूब साइट नहीं खुलेगी। तो पूरे ऑफिस में जितने भी नोड होंगे, कंप्यूटर होंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हों, कॉलेज के आपके किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हों, किसी पे भी यूट्यूब रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाउंड्री पे ही रोक दिया गया, राइट। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही वेबसाइट ओपन होती है, बाकी दूसरी नहीं। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपका फायरवॉल इंप्लीमेंट कर सकता है। तो बाउंड्री अगर आप मतलब राउटर, हाँ जी, तो बाउंड्री पे लगाने का मतलब सर राउटर से पहले? बाउंड्री पे लगाने का मतलब राउटर से पहले भी हो सकता है, क्योंकि आपका फायरवॉल एज अ राउटर वर्क करता है, तो इसी से आपका काम हो सकता है। नहीं तो राउटर के बाद भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर तो उसमें VPN काम करेगा कि नहीं फिर? ये इधर वीपीएन कैसे आ गया? अब क्यों नहीं काम करेगा वीपीएन? अलग से उसमें काम करेगा? नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब जो फायरवॉल में बाबू वीपीएन का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया? सर आप वीपीएन, मतलब बोल रहे हैं जो मतलब ब्लॉक कर देंगे वेबसाइट वो चलेगा नहीं? हाँ, तो कौन सी हाँ तो फिर वेबसाइट हमने उसमें ब्लॉक की? अभी जैसे एग्जांपल कि के तौर यूट्यूब पे कर दिए। यूट्यूब ब्लॉक कर दिया, तो यूट्यूब का जी वीपीएन से तो कोई लेना देना है नहीं। वीपीएन हमारा अलग होगा, वीपीएन सर्वर अलग होगा, वो हमारे अपने नेटवर्क के अंदर हो सकता है, बाहर कहीं और हमारा हेड ऑफिस हो, वहां वीपीएन सर्वर हो सकता है, वहां से लिंक करा, उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब तो, है कि नहीं? यस। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया है, क्या आईपी रिस्ट्रिक्ट की, क्या साइट रिस्ट्रिक्ट किया, किसी नोड को रिस्ट्रिक्ट किया, इस पे डिपेंड करता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अब हम अपने इंटरनल नेटवर्क में ही अगर इंप्लीमेंट करने की बात करें, अंदर बाउंड्री को, बाउंड्री पे भी इंप्लीमेंट कर लो, अंदर भी इंप्लीमेंट कर लो, बाउंड्री को फ्री छोड़ दो, अंदर इंप्लीमेंट कर लो, जैसा तुमको नीड दिखता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर में ये सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आप फायरवॉल का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब इसके लिए जो है, मान लो हमने अपने नेटवर्क के अंदर डालना चाहा, अपने लोकल ऑफिस के अंदर, क्यों डालेंगे? डालेंगे इसलिए क्योंकि अगर हमारे ऑफिस के अंदर ही मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल नेटवर्क मल्टीपल डिपार्टमेंट के बेसिस पे, ये एडमिन डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उधर जो है स्टूडेंट्स लॉबी है, ये फैकल्टी की लॉबी है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे है। तो हम इनमें चाहते हैं कि भैया जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, उसको स्टूडेंट एंड फैकल्टी टीम डिस्टर्ब ना करें, रिस्ट्रिक्टेड हो वो, उधर काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा होती है, तो हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हम सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, डेटा एक्सेसिंग होगी लेकिन ये पर्टिकुलर चीजें नहीं होंगी। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राउटर, सॉरी, फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसका कुछ पार्ट आप राउटर की भी हेल्प से कर सकते हैं, इसका कुछ पार्ट जो आपके इंटरनेट पे जो राउटर लगी है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन फायरवॉल स्पेशली इन्हीं चीजों के लिए बनी होती है। अगर फायरवॉल को देखेंगे गौर से तो इसमें स्विच जैसी फैसिलिटी भी है, मल्टीपल लैन पोर्ट्स हैं, इसमें राउटर जैसी फैसिलिटी भी है, डेटा पैकेट को ये रूट भी कर सकता है, यानी डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करवा सकता है, हाँ, हाई लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकता है। तो फायरवॉल, you can say firewall is a combination of switch, router and firewall itself. अब जहां तक आपकी इसकी बात है, क्या बोलते हैं, आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल की, जिसको आप विंडोज डिफेंडर के नाम से जान रहे हैं आज के डेट में, पहले सिंपल फायरवॉल आता था, ठीक है। उस फायरवॉल पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लगाने को होते हैं, लेकिन वो किसके लिए? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मशीन के लिए।
अगर हम अपने ही इसी मशीन की हम अगर कंट्रोल पैनल में झांकें, अगर इसी मशीन का कंट्रोल पैनल ओपन करें, ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा है एक विंडोज डिफेंडर है, इधर एक विंडोज फायरवॉल भी है। आप इसी Yes, फायरवॉल sir. को थोड़ी देर के लिए ओपन कर लें, ठीक है। अब ये फायरवॉल अभी आपका ऑन है, ये सिक्योर करने के लिए है। लेकिन यहीं पे आप थोड़ा सा, अगर मैं अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ फीचर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडोज फायरवॉल, हाँ, चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग, टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं। आते हैं दरअसल एडवांस सेटिंग में चलते हैं। What happened? ठीक है, ओपन हो गया। अब देखो, जिस आप में से कोई सी स्टूडेंट ने बात किया था सर इनबाउंड आउटबाउंड रूल, ठीक है। तो इधर देखो, ये आपके रूल्स बनाने को हैं, इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स, ठीक है। ये सारे रूल हैं। अगर एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे आप अगर देख लें, एक न्यू रूल बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखो इस रूल में क्या लिखा है कि भाई क्या करना है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को बंद करना है, कोई पोर्ट नंबर रिस्ट्रिक्ट करना है। पोर्ट नंबर हकीकत में होता क्या है कि जितने भी सर्विसेज होते हैं ना, उन सारे सर्विसेज का अपना अपना एक पोर्ट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, एक रिमोट एक्सेसिंग सर्विस का नाम है टेलनेट, उसका पोर्ट नंबर होता है 23। तो अगर किसी ने 23 बंद कर दिया तो टेलनेट सर्विस बंद हो गई, ठीक है। या फिर कुछ कस्टम बनाना है या कुछ प्री डिफाइंड आप इधर लिख डालो, वो होगा, क्या होगा। चलो मैं कस्टम एक एक क्लिक करता हूं, जस्ट ऐसे ही नेक्स्ट। अब पूछ रहा है क्या करना है, सारे प्रोग्राम बंद कर देने हैं, कोई सर्टेन प्रोग्राम बंद करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे देखो, ऐसे पाथ दिया है। मोस्टली क्या होता है, सी ड्राइव के अंदर हमारा जो भी सर्विसेज वगैरह होते हैं वो सी ड्राइव के अंदर रन करते हैं, तो वो पाथ दे दो। सारे प्रोग्राम बंद करने, सारे प्रोग्राम बंद कर लो। अब क्या प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल्स बंद कर देने हैं या कोई सर्टेन प्रोटोकॉल बंद करना है। हाँ, टीसीपी, यूडीपी में भी आपने नाम सुना हो कुछ, आईसीएमपी, क्योंकि अभी उतने डेप्थ में हम गए नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने हैं, प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लो, मैंने ए नहीं रख दिया, छोड़ दिया, नेक्स्ट गए। अब वो पूछ रहा है कि किस आईपी से रिस्ट्रिक्ट करना है, हाँ, कौन सी आईपी लेनी है, तो भाई एनी आईपी, कोई भी आईपी हो मेरे मशीन की, उससे, रिमोट मशीन की कोई भी आईपी हो उससे, नहीं नहीं स्पेसिफिक आईपी। अब आईपी अगर कह देगा तो अब स्पेसिफिक आईपी, तो हमें अपने मशीन की आईपी को देखनी पड़ेगी कि मेरे मशीन की आईपी क्या है। अगर हम अपने मशीन की आईपी को चेक करें, जस्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है, अब मेरा आईपी दिख रहा है 192.168.2.105, ठीक है। तो हम इस आईपी को करें, तो आप इधर डाल सकते हो कि भैया एक आईपी ऐड कर लो, 192.168.2.105, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे आईपी डाल दिया, फिर नेक्स्ट किया। अब वो पूछेगा क्या करना है, ब्लॉक कर देना है कनेक्शन को, अलाउ करना है सिक्योर, आपसे पूछेगा एक्शन क्या लेना है। मैंने कहा चलो ब्लॉक कर दो फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट। अब पूछेगा डोमेन, अब यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा डोमेन क्या होता है, तो दैट डजंट मैटर। मतलब इस तरीके से हम जो है अपने इस रूल का एक नाम रख लेते हैं, कुछ भी, हेलो, हेलो रूल, कुछ भी रख लिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जैसे ही यहाँ फिनिश करेंगे, एक नई रूल बन के सामने आ जाएगी। हमने कौन सी रूल बनाई, हाँ, अभी हमने यहाँ पे बनाया, ये देखो हमारा हेलो रूल है,
तो इस तरह ये फायरवॉल पे एक सिंपल सा आपको मैंने 2-4 लाइनें ऐसी दिखाई हैं जिससे आपको समझ में आए कि आखिर फायरवॉल कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है, क्या करता है, क्यों बोलते हैं कि ये सिक्योरिटी डिवाइस है, या हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन रन करता है वो एप्लीकेशन कैसे हमें सिक्योर करता है। तो ये फिर सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया। ठीक है, तो आपके अपने विंडोज ओएस के अंदर में भी इनबाउंड आउटबाउंड रूल लगाने के होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये तो चलो एप्लीकेशन बेस्ड था, जो हम लोग सिस्को के फायरवॉल यूज करते हैं उनको कमांड के हेल्प से कॉन्फ़िगर करते हैं, एप्लीकेशन के हेल्प से कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे हम ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें। फाइन। यस सर। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है फायरवॉल से रिलेटेड? तो ओवरऑल फायरवॉल क्या हुआ, कोई भी आंसर करेंगे? A device is a combination of router and switches ओके, which ठीक है, provide security. which provides security in the network. It can filter data packets. It can restrict sites, node, network. It can be implemented at the boundary of the network, inside the network. ठीक है फ्रेंड? Yes sir.